आज आइए हम जो मुझे सामर्थ्य देता है इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचनों का साझा करें। हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे वह सुसमाचार का काम हो या इस दुनिया के मामले हो, हम आमतौर पर सोचते हैं कि अच्छे परिणाम पाने के लिए हमारे पास अनुकूल वातावरण होना चाहिए। लेकिन यदि आप विश्वास के पूर्वजों के सभी जीवन और परिस्थितियों के बारे में सोचें, तो वे सामान्य रूप से कठिन वातावरण में सुसमाचार के मार्ग पर चले। यह सारे सुसमाचार का इतिहास है। मुझे लगता है कि यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर की शक्ति दी जाती है जहां हमें किसी चीज की कमी है। विश्व इतिहास में एक नायक या एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति को ढूंढना असामान्य है जो अनुकूल परिस्थितियों, एक अच्छे परिवार या एक परिपूर्ण वातावरण से आया है। आमतौर पर हम प्रसिद्ध ऐतिहासिक शख्सियतों की कई कहानियों को देख सकते हैं जिन्होंने शत्रुतापूर्ण परिस्थितियों, कठिन परिस्थितियों और प्रतिकूलताओं पर काबू पाने के बाद खुद के लिए एक नाम बनाया है। यहां तक कि रोमन साम्राज्य के जूलियस सीजर, जो रोम का पिता माना जाता है, मिर्गी से पीड़ित थे। उसने अपनी शारीरिक विकलांगता पर काबू पा लिया और रोमन साम्राज्य की नींव को और अधिक मजबूत किया। यहां तक कि सबसे महान सम्राटों में से एक ऑगस्टस जीवन भर पेट के गंभीर अल्सर से पीड़ित था। बहुत से लोग सोचते हैं ऐसे लोगों को कोई मुश्किल या चिंता नहीं होगी, लेकिन उन सभी की अपनी स्वयं की कठिनाई, कमियों और अपर्याप्तताएं हैं जिन पर उन्होंने काबू पा ली। इसके अलावा जब हम प्रेरित पतरस, यूहन्ना और याकूब के इतिहास को देखते हैं, उस समय उनकी परिस्थितियां और वातावरण सबसे अनुकूल नहीं थे। वे एक शाही परिवार में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन वे मछुआरे या चुंगी लेने वाले थे। इस तरह के परिवेश में वे मसीह से मिले और मसीह के द्वारा उन्होंने स्वर्ग की आशा प्राप्त की और सभी मानव जाति के लिए विश्वास के महान उदाहरण बन गए। मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि मैं हार्वर्ड से नहीं हूं। मेरे पास ऐसा कौशल नहीं है क्योंकि मैंने सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी से स्नातक नहीं किया था। बेहतर होगा कि हम ऐसा न कहें। हम हार्वर्ड या सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी जैसे सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में नहीं गए, लेकिन इसके बजाय हम ब्रह्मांड पर शासन करने के लिए ज्ञान सीख रहे हैं। हम इसे किससे सीख रहे हैं? हार्वर्ड के लोगों ने लोगों से सीखा है और सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के लोगों ने भी लोगों से सीखा है कि इस पृथ्वी पर कैसे जीना है। लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं? अब हम विशाल और असीमित ब्रह्मांड में उच्च आयाम की दुनिया में रहने के लिए सभी नियम और तरीकों को सीख रहे हैं कि नहीं? सभी शक्तियां परमेश्वर से आती है, यह विश्वास करते हुए कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अपनी अपर्याप्तताओं को देखने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति को देखने के लिए जो हमारी कमियों को भरती है। आइए हम अपनी आत्मिक आंखों को व्यापक रूप से खोलें। आइए हम निर्गमन अध्याय 4 वचन 1 देखें। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे, यहोवा ने तुझको दर्शन
नहीं दिया। यहां परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि इस्राएलियों को मिस्र से आजाद कर। उसे परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिली, लेकिन मूसा ने सोचा कि उसके पास लोगों का नेतृत्व करने की शक्ति, सामर्थ्य या लीडरशिप नहीं है। यह एक ऐसा दृश्य है जहां मूसा ने यह सोचकर कि वह बोलने में धीमा है, परमेश्वर से विनती की कि वह उसे नेता के पद से हटाए, जो परमेश्वर के सामने इस्राएलियों का नेतृत्व करेगा। आइए हम यह देखने के लिए अध्याय 3 पर एक नजर डालें कि परमेश्वर मूसा को क्या मिशन देते हैं, और उसके बाद आइए हम अध्याय 4 पर चलते हैं। आइए हम निर्गमन अध्याय 3 वचन 9 देखें। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परमेश्वर ने समझाया कि उन्होंने इस तरह मूसा को क्यों बुलाया। आयत 11, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? मेरे जैसा व्यक्ति इतना बड़ा और महान काम कैसे कर सकता है? उसने परमेश्वर के सामने अपनी स्थिति बताई, मैं इस तरह के काम को करने के योग्य नहीं हूं। आयत 12, उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के पास जा और उनका मार्गदर्शन कर। फिर भी मूसा ने एक बार फिर कहा। अध्याय 4 आयत 1, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे, क्या होगा यदि इजरायली मुझे अपने नेता के रूप में स्वीकार न करे? भले ही यह निश्चित है कि परमेश्वर ने मुझे उनके पास भेजा है, लेकिन क्या होगा यदि वे यह न पहचानते हुए कि परमेश्वर ने मुझे उनके पास भेजा है, मुझे स्वीकार न करे? मूसा ने फिर से अपनी चिंताओं के बारे में कहा, वरन कहेंगे, यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। आयत 2, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वो क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गया। परमेश्वर ने यह कहकर मूसा को आश्वस्त किया, जब मैं तुम्हें भेजता हूं तो मैं तुम्हें इस मिशन को पूरा करने की क्षमता भी दूंगा। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें ऐसी क्षमता दी। और उन्होंने फिर से मूसा से कहा, तेरे हाथ में वो क्या है? लाठी। उसने जवाब दिया, लाठी केवल एक सामान्य वस्तु और एक उपकरण थी। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को ऐसा करने के लिए कहा, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने उसे ऐसा करने की क्षमता दी? यह इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने उसे ऐसा करने की योग्यता दी। जब बच्चे कुछ नहीं कर सकते, मान लीजिए कि एक 5 से 6 साल का बच्चा है, क्या आप उसे यह कहते हुए कार की चाबी देंगे कि बाजार जाकर कुछ किराने का सामान लाओ? क्या माता पिता ऐसा कार्य करने देंगे? माता पिता अपने बच्चों को ऐसा कार्य तभी सौंपेंगे जब उनके बच्चे ऐसा कर सकते हैं। फिर क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जब परमेश्वर हमें कुछ करने की आज्ञा देते हैं, तो परमेश्वर ने पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया है ताकि हम यह कर सके? जब परमेश्वर ने मूसा से पूछा, तेरे हाथ में वो क्या है? वह बोला, यह लाठी है। लाठी के पास कोई शक्ति नहीं थी। यह केवल एक उपकरण थी जिसका उपयोग मूसा ने किया था।
परमेश्वर ने कहा उसे भूमि पर डाल दे, और जब मूसा ने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई। मूसा चौंक गया और उससे भागने की कोशिश की, लेकिन फिर परमेश्वर ने कहा हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले। इसलिए जब मूसा ने पूंछ से सर्प को पकड़ लिया तो वह फिर लाठी बन गई। भले ही यह सिर्फ एक छोटी सी बात थी, परमेश्वर ने उसे जानने दिया कि मैंने तुम्हें ऐसा करने की पूरी शक्ति दी है, इसलिए इसके बारे में चिंता मत करो और बस इसे करो। परमेश्वर की आज्ञा में इस तरह के अर्थ शामिल है। सभी लोगों, हम में मूसा के समान कई मायनों में कमी है। मूसा को मिस्रियों का सारा ज्ञान सिखाया गया था और उसने मिस्र के शाही परिवार से नेतृत्व सीखा था, लेकिन एक धार्मिक दृष्टिकोण से वह इजरायलियों का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से अनभिज्ञ था। इसलिए वो डरता था, क्या मैं इन लोगों का सही तरीके से नेतृत्व कर पाऊंगा? क्या मैं परमेश्वर और इन लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में अच्छी तरह से सेवा कर पाऊंगा? जब मूसा ने अपनी क्षमताओं के बारे में सोचा तो उसे डर लगा। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जब परमेश्वर हमसे कुछ करने के लिए कहते तो परमेश्वर पहले ही हमें ऐसा करने की क्षमता दे चुके हैं। वह हमें अच्छे वातावरण के कारण अच्छे परिणाम देने के लिए नहीं कहते। सियोन की सभी संतानों के रूप में हमें विश्वास करना चाहिए कि भले ही हम विभिन्न प्रतिकूल और कठिन और नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करें, लेकिन परमेश्वर निश्चित रूप से हमें उन पर जय पाने की क्षमता देते हैं। आइए हम फिलिपियों अध्याय 4 वचन 13 देखें। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रेरित पौलुस ने यह बात अहंकारी मन से नहीं कही थी, बल्कि उसके कहने का मतलब था, भले ही मैं अपने आप से सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं परमेश्वर के द्वारा वह सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि वह मुझे सामर्थ्य देते हैं। यह हमारे लिए भी वैसा ही है। हम भी परमेश्वर के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं जो हमें क्षमता प्रदान करते हैं। मेरे द्वारा उठाया गया हर कदम मेरे लिए नया है और मुझे मिलने वाला हर व्यक्ति मेरे लिए नया है। परमेश्वर के किन वचनों के द्वारा मैं उसकी आत्मा को परमेश्वर की बाहों में ले आ सकूंगा? यदि मैं अपनी क्षमताओं पर निर्भर रहूं तो मेरे पास असफल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मूसा की तरह हमारे पास शक्ति नहीं है। मूसा के लिए यह सिर्फ एक साधारण लाठी थी, लेकिन जिस क्षण से परमेश्वर ने उससे पूछा तेरे हाथ में वो क्या है, परमेश्वर की शक्ति से सब कुछ बदलने लगा। इसी तरह जब परमेश्वर एक पात्र के रूप में हमारा उपयोग करते हैं तो सभी स्थितियां और परिस्थितियां हमें कठिन लगती है, ठीक जैसे मूसा ने अनुभव किया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा या अनुभव नहीं किया था। लेकिन हम परमेश्वर के द्वारा क्या कर सकते हैं जो हमें शक्ति देते हैं? हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें वह करने के लिए सभी स्थितियां निर्धारित की है। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। कृपया ध्यान में रखें कि केवल परमेश्वर पर विश्वास करके हम सब कुछ पूरा कर सकते हैं। यह सुसमाचार की नियति है। जब परमेश्वर हमसे पूछते हैं अभी तुम्हारे पास क्या है, तो जो हमारे पास है उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। हालांकि हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें उससे परे जो हमारे पास आमतौर पर है योग्यता प्रदान करते हैं, है ना? आइए हम मत्ती अध्याय 28 आयत 18 देखें। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यीशु ने कहा सभी जातियों में जाओ,
जब परमेश्वर ने मूसा को इजरायलियों के पास जाने की आज्ञा दी तो उसके पास ऐसा न करने के कई कारण थे। वह जानता था कि उसके पास कई मायनों में कमियां हैं। उसने परमेश्वर से कहा कि वह बोलने में धीमा है और अपनी विभिन्न कमजोर बातों के बारे में बताया। लेकिन परमेश्वर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हें चुना है? मैंने तुम्हारी क्षमताओं के कारण तुम्हें नहीं चुना। तुम्हारे पास के नेतृत्व या वाक्यपटुता के कारण मैंने तुम्हें नहीं चुना। यह तुम्हारे हृदय के केंद्र में परमेश्वर के प्रति तुम्हारे विशेष विश्वास और परमेश्वर के प्रति तुम्हारे जोश के कारण है। परमेश्वर वह देखते हैं जो लोग अपने भीतर नहीं देख सकते और उसके आधार पर लोगों को चुनते हैं। कभी परमेश्वर ने पतरस, कभी यूहन्ना और कभी मत्ती को चुना। उन चीजों के द्वारा जो दुनिया के लिए अदृश्य है लेकिन परमेश्वर की आंखों से दिखाई देती है। परमेश्वर लोगों को चुनते हैं और उन्हें करने के लिए पद और मिशन देते हैं, है ना? जब वे अपना मिशन करते हैं तो परमेश्वर उन्हें अधिक क्षमता प्रदान करते हैं। हमें सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक जाने और सभी देशों के लोगों से मिलने के लिए कहा गया है। लेकिन हम सोचते हैं, मैं इस देश से उस देश में सुसमाचार का प्रचार कैसे कर पाऊंगा? हम में से कोई भी ऐसी चिंताओं से मुक्त नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि हम उसके द्वारा क्या कर सकते हैं जो हमें सामर्थ्य देते हैं। सब कुछ शब्द सब कुछ सभी परिस्थितियों, सभी स्थितियों और सभी साधनों को इंगित करता है और इसका उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि उनमें से कोई भी आपके लिए मायने नहीं रखता। मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। क्या परमेश्वर हमें सभी देशों में इसलिए जाने को नहीं कह रहे क्योंकि उन्होंने सब कुछ संभव कर दिया है? इजराइल के 12 गोत्रों के प्रमुखों को कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा गया था। उनके वापस आने के बाद 2 वेदियों ने कहा, हम देश जीत सकते हैं, लेकिन अन्य 10 वेदियों ने कहा, हम देश नहीं जीत सकते। 10 वेदियों ने यह क्यों कहा कि वे देश नहीं जीत सकते? जब आप बाइबल के वचनों को करीब से देखें तो उन्होंने केवल अपनी क्षमताओं के बारे में सोचा और इस तरह की रिपोर्ट दी। फिर बाकी भेदिए यहोशू और कालेब कैसे कह सकते थे कि वे निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम है? उन्होंने अपनी क्षमताओं को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने किसकी ओर देखा? उन्होंने परमेश्वर की क्षमताओं को देखा। किसने उन्हें आज्ञा दी? परमेश्वर ने। क्योंकि यह परमेश्वर था जिन्होंने उनसे यह वादा किया था, उन्हें विश्वास था कि यह निश्चित रूप से होगा। यहोशू ने कनानियों को कितना छोटा माना? उसने उन्हें रोटी समझा। उसने उन्हें भोजन के रूप में माना जिसे वह पका सकता है। वे हमारी रोटी ठहरेंगे। वे कुछ भी नहीं है। उसके कहने का मतलब था, क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं है? भाइयों और बहनों, आप जहां कहीं जाते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन वचनों पर विश्वास रखेंगे। मैं उनके द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देते हैं। जब परमेश्वर हमें सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार प्रचार करने की आज्ञा देते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए, मुझे अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता और मैं कोई दूसरी भाषा भी नहीं बोल सकता। यदि मैं सिर्फ अपना समय बर्बाद करूं तो क्या होगा? वह अनावश्यक चिंता है। जो कुछ भी हो, परमेश्वर ने लोगों के हृदयों को प्रेरित किया है और इसी कारण हमारा सियोन दुनिया भर के हर देश में स्थापित है ना? हमें बस परमेश्वर पर विश्वास रखना है। अपनी खुद की क्षमताओं को मत देखो। हमें परमेश्वर की शक्ति के द्वारा सब कुछ देखने की आवश्यकता है। आप अपनी पीठ को नहीं देख सकते, लेकिन आप इसे आईने के साथ देख सकते हैं, है ना? कृपया यह ना भूले कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। दाऊद, सुलेमान, गिदोन, यहोशू और मूसा सभी ने आमतौर पर कहा, मुझ में कई मायनों में कमी है। मेरे जैसा व्यक्ति वह कैसे कर सकता है? अपनी खुद की क्षमताओं को देखते हुए उन्हें ऐसा लगा कि उन चीजों को करना असंभव है जिनकी परमेश्वर ने आज्ञा दी। सुलेमान को भी ऐसा ही लगा। परमेश्वर, मैं केवल एक छोटा बच्चा हूं, मैं इतने सारे लोगों पर कैसे शासन कर सकता हूं?
उसके पास इतनी चिंताएं थी। वह युवा था और शासन काल में कई दुश्मन थे। मैं कैसे आराम से इन लोगों को परमेश्वर की इच्छा में नेतृत्व कर सकता हूं? उसके मन में यह विचार था और उसने परमेश्वर को 1000 होम बलि चढ़ाए। उसके बाद परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। चूंकि उसने 1000 होम बलि चढ़ाने का बहुत प्रयास किया, यह स्पष्ट था कि उसे किसी चीज की बहुत इच्छा थी। जब परमेश्वर ने पूछा, मैं तुझे क्या दूं? उसने कहा, प्रभु परमेश्वर, मैं छोटा लड़का सा हूं, मैं इतने लोगों पर कैसे शासन कर सकता हूं? उस समय राजाओं को कठिन परीक्षणों के लिए न्याय करना पड़ता था। मुझे अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। सुलेमान ने खुद के लिए सम्मान या प्रसिद्धि नहीं मांगी, बल्कि केवल बुद्धि मांगी ताकि वह लोगों के लिए सही न्याय कर सके। जब सुलेमान ने बुद्धि मांगी ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो, तो परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तुमने विवेक का वरदान मांगा है, इसलिए मैं तुम्हें धन, महिमा और सम्मान भी दूंगा। सुलेमान के परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त करने के बाद इज़राइल सुलेमान के अधीन समृद्ध हुआ। बाइबल में एक राजाओं की पुस्तक हमें प्रक्रिया दिखाती है ना? सबसे पहले सुलेमान ने भी अपनी क्षमताओं को देखा। मुझ में कई कमियां हैं, मैं इसे कैसे कर पाऊंगा? जब उसे परमेश्वर की शक्ति दी गई तो वह एक महान राजा बन गया, जो अपने राज्य को जैसा वह चाहता था वैसे ही विश्वासपूर्वक शासन करने में सक्षम था, है ना? यह सिर्फ सुलेमान के साथ नहीं हुआ, गिदोन के साथ भी ऐसा ही था। जब गिदोन के द्वारा परमेश्वर मिदान के हाथ से इज़राइल को बचाने वाले थे, तो पहली बात जो गिदोन ने कही वह थी, हे मेरे प्रभु, देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, जो कि इज़राइल के 12 गोत्रों में से सबसे कमजोर है। फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। मैं इज़राइल को मिदान के हाथ से कैसे छुड़ाऊं? जब मेरे पास गरीब पृष्ठभूमि है और मेरे पास ऐसा करने की क्षमता ना हो, तो मैं इज़राइल को मिदान के हाथ से कैसे बचा सकता हूं? ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। यदि परमेश्वर कहते हैं सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक जाओ, तो आपको बस परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करके जाना चाहिए। लेकिन जाने से भी पहले आपको चिंता होगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं वैसा नहीं कर सकता, मुझ में इस बात की कमी है और मुझ में उस बात की कमी है, मेरे जैसा व्यक्ति इतनी बड़ी चीज को कैसे पूरा कर सकता है? यदि आप ऊपर देखते हैं तो वहां परमेश्वर है। परमेश्वर ने सब कुछ संभव कर दिया है। परमेश्वर ने पीतल के फाटकों को तोड़ दिया और लोहे के सलाखों को काट दिया। उन्होंने जीत के लिए सभी स्थितियां बनाई। परमेश्वर ने हमें पहले से ही सारी शक्ति दी है, लेकिन यदि हम हमें दी गई शक्ति का अभ्यास नहीं करते तो परमेश्वर की शक्ति प्रकट नहीं होगी। सुलेमान, गिदोन, प्रेरित पौलुस और पतरस की तरह भले ही हम में कई मायनों में कमी है, लेकिन परमेश्वर ने हमें बुलाया। ऐसा कभी नहीं है कि अच्छे वातावरण से अच्छे परिणाम आते हैं। भले ही हमारे सामने वातावरण अपरिचित और कठिन हो और विभिन्न बाधाएं हमारे मार्ग में आती हो, लेकिन ध्यान में रखें कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और हमें शक्ति प्रदान करते हैं। हमें उन 10 भेदियों के समान नहीं होना चाहिए जिन्होंने अपने खुद के फैसले और क्षमताओं के आधार पर पूरी रिपोर्ट दी, लेकिन हमें यहोशू और कालेब के समान विश्वास रखना चाहिए, जिन्होंने कहा वे हमारी रोटी ठहरेंगे, वे कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की शक्ति को देखने के लिए हमारी महान आत्मिक आंखें होनी चाहिए, ताकि हम सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार कर सके, दुनिया के सभी लोगों के पास अच्छी चीजें पहुंचाए। हमारा सुसमाचार किस प्रकार का संदेश है? यह शुभ संदेश है
क्या यह खुश खबर नहीं है? हमें दुनिया को कभी भी बुरी चीजों का प्रचार नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी बुरी बातों का प्रचार या शिक्षा नहीं देनी चाहिए। मुझे आशा है कि यह सुसमाचार यहोशू और कालेब के समान विश्वास के साथ और परमेश्वर पर इस विश्वास के साथ प्रचार किया जाएगा कि मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। यह आशा करते हुए कि आज के उपदेश के द्वारा सभी को अनुग्रह प्राप्त हुआ है, मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।